नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज गुप्ता। आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम का। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर लाइन पे। अभी तक हमने क्या देखा है कि रेशनल नंबर के पार्ट्स को दो देख लिया है कि दो पार्ट्स क्या था, तीन पार्ट्स में हमने बांटा था। दो पार्ट्स क्या था, पहला पार्ट था फ्रैक्शन और दूसरा पार्ट था होल नंबर, और उन दोनों को हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में आज करेंगे रेशनल नंबर का एक तीसरा पार्ट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर का भी पार्ट बच गया था, उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को रियल लाइन पे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह देगा कि रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में कह दे कि रिप्रेजेंट 5.65 ऑन रियल, रिप्रेजेंट 5.65 ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर लाइन। ठीक है, उस पर आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को पहले देखिएगा ध्यान से कि वैल्यू जो है ये 5.65 ये किसके किसके बीच में लाई कर रही है, पहली बात आपको करना है। ठीक है, पहली बात तो ये देख लीजिए किसके किसके बीच में लाई कर रही है। तो आपने क्या चेक किया, 5 और ये वैल्यू 6 के बीच में है कि नहीं। देखिए 5.65 ये 5 और 6 के बीच की वैल्यू है ना। ठीक है, इतनी बात हमने ऑब्जर्व कर ली। पहला काम ये कर लिया हमने कि वैल्यू जो है किसके किसके बीच में है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग क्या, एक रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 डॉट टिल इन्फिनाइट। ठीक है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है हमें। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से हमें मतलब है। तो देखिए हमने कौन सा चीज़ इस पे रिप्रेजेंट करना है, 5.65। ठीक है, 5.65। तो हमें देखिए हमने बता दिया 5 और 6 के बीच में ये वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको और इसको चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को चूज कर लेना। अब इसको यहाँ पे लाइए नीचे, अब इसको आप नीचे यहाँ पे लाइए 5 से लेकर 6 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक थी वैल्यू, 5 और 6, ये 5 और 6 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे डेसिमल नंबर भी कहते हैं। आपके बुक में कहीं लिखा मिल जाएगा क्या, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस किसी भी डेसिमल नंबर को। ठीक है, या फिर इसको जूमिंग आउट भी कर सकते हैं, जूमिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जूमिंग रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं, जूमिंग रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 5 और 6 के बीच तक हमने वैल्यू ले ली। हमने देख लिया कि वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, ये हमने पहले चेक कर लिया कि वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके पहले वाले हमने पहले ये काम कर लिया कि वैल्यू किसके किस बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इधर से चेक कर लिया, अब इधर चेक करेंगे। ये 6.5, ये जो 6.5 है, ये 6 जो 5 है, इसमें से हमने 6 को देखेंगे। इसमें से हम लोग पहले वाले डेसिमल, जो हमारा ये डेसिमल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, ये जो डेसिमल पार्ट है, इसमें हम लोग फर्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे, डेसिमल पार्ट के फर्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। तो फर्स्ट वाला डिजिट 6 है। ठीक है, 6 है, ये हमने देख लिया। और मैंने क्या बोला, एक उससे एक्स्ट्रा, मैंने क्या बोला, उससे एक एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ 5 था तो उसके 6, यहाँ 6 है तो 7। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कहाँ लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में। ठीक है, इसके 5 पॉइंट अगर मैं इस पर प्लॉट कर दूँ, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 हो गया, और 5.9 5.9 और ये 6 हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने चेक कर लिया कि जो वैल्यू है किसके किसके बीच में आ रही है। ये जो वैल्यू है 5.6 से लेकर 5.67 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, 5.6 से लेकर 5.7 तक की ये वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अब यहाँ पे आ जाइए, 5.6 से लेकर 5.7 तक की वैल्यू यहाँ तक आ गई। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है ना। 5.6 से लेकर
7 तक देख लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर अब ये वाला फर्स्ट पार्ट देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे, इसका सेकेंड वाला डिजिट देखेंगे इसका, ठीक है। डेसिमल पार्ट का सेकेंड वाला डिजिट हम लोग देखने वाले हैं। अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो इसमें आपको अभी ये नहीं करना है, अभी इसमें ये जो प्रोसेस के तभी आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली अब आइए आप एक जो ये वैल्यू थी ये वाली, इसको इधर लाइए, ठीक है। ये जो वैल्यू थी 5.6 से लेकर 5.7 का, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये क्या है, 5 पे इसका काम हो जाता है। 5.0 मान लीजिए, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। 5.66, 5.67, 5.68 और 5.69 और ये हमारा 5.7 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हमें कौन सी चाहिए थी, 5.65, तो 5.65 ये हमारा यहाँ पे दिख गया, तो ये हमारा क्या हो गया 5.6, ये हमारा प्लॉट हो गया। तो ऐसे इसमें प्लॉट करते हैं। क्या किया हमने, पहले ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो है इसके बाद, जस्ट इसके बाद एक जो डिजिट होगा उसके बीच में हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। एक 5 है तो 5 और 6 का उठा लेंगे नंबर्स, ठीक है। नंबर लाइन से 5 और 6 के बीच का ये पूरा उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिखे यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए 6 है तो इसमें हम लोग क्या किया, अब 6 और 7 के बीच में, अब ये जो पार्ट था अब यहाँ पे हमने आया, ठीक है, 6 और 7 के बीच में। अब हमने क्या किया, इसको उठाया था ना, अब इसको उठा लेंगे हम ऐसे ही, अब इसको यहाँ पे नीचे उठा देंगे, ठीक है, उठा दिए 5.67। अब इसी के बीच में हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, इसी के बीच में हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे करते हैं डेसिमल पार्ट वाला, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, अभी लग रहा है मुझे क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट 6.22 रिप्रेजेंट 6.22 ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन हमने एक देख लिया। अब इसको भी समझते हैं, जैसे 6.22, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आप पहले देख लीजिए वैल्यू किसके किस बीच में लाई करिए। 6 है ना, तो हमने क्या बोला 6 और 7 पे चलिए, वैल्यू 6 और 7 के बीच में लाई करिए ना, तो फटाक से क्या करिए, आप पहले नंबर लाइन ले लीजिए, 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और मैंने क्या बोला था, और मैंने बोला था इसको जूम आउट करेंगे तो किसके बीच में आ रही है, 6 और 7 के बीच में आ रही है। अब आप क्या बना दीजिए, 6 और 7 के बीच का बना दीजिए, क्या हो गया, 6 और 7 के बीच की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, 6 और 7 देख लिए ना, 6 और 7 देख लिए ना। अब इसके बाद क्या बोला था, ये जो वैल्यू है डेसिमल इसके बाद वाली, इसके 2 और 3 के बीच में, तो पहले आप क्या करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू लिख लीजिए। 6.1 होगा इसके बीच में, 6.2 होगा, 6.3 होगा, 6.4 होगा, 6.5 होगा, 6.6 होगा, 6.7 होगा, 6.8 होगा, 6.8 होगा और 6.9 होगा, 6.9 होगा, ठीक है, और ये 7 हो गया। अब देखिए, अब मैंने ये भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या कहा था मैंने, इसको देखेंगे 6.2 और ये 3, ये यहाँ इसके बीच की पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अब जूम आउट कर लीजिए, किसको 6.2 और ये 6.3। अब देखिए, अब इसके बीच में हमें क्या चाहिए था, 2 चाहिए था। तो देखिए 6 ये मान लीजिए 0 था, इसके बाद कितने 0 लगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद 6.27 6.28 6.29 और ये हमारा क्या आ गया था, 6.3 आ गया था, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे हमें इस पे प्लॉट करना था, हमें प्लॉट करना था 6.22, तो हमें 6.22 कहाँ है, 6.22 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना दिए और ये हमारा हो गया 6.22, हो गया रिप्रेजेंट, खत्म। बहुत ही ईजी था, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे, ठीक है, समझ में आ गया है ना। चलिए, तो आई होप कि अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और क्लियर करने के लिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियरिटी आ जाए। मेरे को लग रहा है कि किसी को समझ में अच्छे से नहीं आया है, इसीलिए अभी क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे पूरा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेके इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ जाएंगे पूरा।
चलिए तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल के तौर पे हमारा हो गया, मान लीजिए कि रिप्रेजेंट 8.245 रिप्रेजेंट 8.245 ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला था, पहले आपको काम क्या करना है, वैल्यू देख लीजिए किसके किसके बीच में है। ये जो वैल्यू है किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में, देख लिया ना। अब चलिए अब आइए आप लोग रियल नंबर पे, सॉरी नंबर लाइन पे आ जाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया और ये 10 तक, ठीक है। अब ये चलता ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए हमने क्या चेक किया, वैल्यू किसके किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो आ जाइए 8 और 9 इसके बीच में वैल्यू। तब क्या करना था, अब इसे हमें जूम आउट कर देना है। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जूम आउट करके इसको लिख लीजिए 8 से लेकर 9 तक, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, ये देखिए 2 है, ये 2 होगा तो मैंने क्या बोला था, एक एक्स्ट्रा 2 है तो ये 2 से अब 3 तक। अब बताइए पहले इस पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या क्या है, 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 और 8.9, ठीक है। ये 9 तक हो गया। अब देखिए क्या करना था हमें, अब हमें क्या करना था, 2 और 3, तो इसका देखिए 8.2। अभी यार ये 2 3 मत समझ लेना लो, ठीक है। ये 2 3 नहीं मैं कह रहा हूँ, इसकी गलती भी मत करना लो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें प्रोसेस करने के बाद, ये वाला प्रोसेस करने के बाद अब ये इस पे ध्यान देते, किस पे, अब इनके बीच में 1 2 आने वाले पे ध्यान देते, अब ना कि फिर से इस पे अब 2 3 पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये गलती नहीं करना है। तो हमारी वैल्यू क्या थी, 2 और 3 के बीच में अब करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात क्या कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये वाला काम जैसे किए वैसे इसके जस्ट डिसिमल पार्ट पे, पहला वाले डिजिट पे काम करने वाले हैं। कहाँ पे, 2 और 3 पे, ठीक है। कहाँ पे, 2 और 3 के बीच में, 8.2 8.3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 8.2 8.0 नहीं 8.2 8.2, यहाँ पे 8.2 ड्रॉ हो गया। अब हमें जाना कहाँ है, 8.3 तक जाना। अब इसके बीच में बताइए कितनी वैल्यू जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे 0, देखिए यहाँ पे जितना होता है ना, जितना डेसिमल होता है ना उतना यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें 2 था तो 2 तक 0 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 तक 0 लगा लिए हैं, ठीक है। 8 क्या हो गया हमारा, 8 इसमें देखिए अगर मैं एक एक का लूँगा तो ये तो करते ही रह जाऊँगा, इसीलिए मैं कितना का रेफरेंस ले लूँ, रेफरेंस कितना का लेना चाहिए, इसमें हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं 10 10 का, ठीक है। 2 10 हो गया यहाँ पे 8.220 8.22 सॉरी 30 8.240 8.250 8.260 8.270 8.270 8.280 और यहाँ पे हो गया 8.290 और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 8.300, ठीक है। ये कर दिए। अब हमें देखिए वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 45 2.45, देखिए 45 यानी 40, ये जो वैल्यू है 45, ये जो यहाँ पे देखिए 40 240 जो है, सॉरी 245 जो है 240 और 250 के बीच में आएगा ना, तो ये 240 और 250 240 और 250, इसको अब जूम आउट कर लीजिए। अब इसको जूम आउट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जूम आउट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इधर लाए हम लोग, क्या लिए थे हम लोग 8.240 और 8.250, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 8.245, तो देखिए 8.241 8.242 8.243 ऐसे चलता ही जाएगा। खैर इसको छोटा लिखते नहीं तो दिखेगा भी नहीं, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। यहाँ तक हमारा था 8.24 इधर आइए क्या था 8.240 8.24 241 8.242 8.243 8.245 8.245 ऐसे जाता ही रहेगा। हमें चाहिए क्या था 8.245 हमें क्या चाहिए था 8.245 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। आई होप कि अब ये 3 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए